सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जर्मनी के दौरे पे गए हुए हैं, जहां पे वो G7 कंट्रीज और उसके अलावा इनवाइटेड कंट्रीज की बैठक में भाग ले रहे हैं। जर्मनी जाने के बाद इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरे देश को याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के समय किस तरीके से इमरजेंसी लगी थी और किस तरीके से उस इमरजेंसी में लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए गए थे। वो बार बार हर साल कई बार इमरजेंसी के काले दिनों को याद दिलाते हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहते हैं, जो देश के अंदर अब हो रहा है, किसान आंदोलन की मजबूत आवाज, जिन प्लेटफॉर्म्स ने सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन की आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, किसान एकता मोर्चा और ट्रैक्टर टू ट्विटर, उन दोनों के ट्विटर अकाउंट्स को बंद कर दिया गया, उन दोनों के ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कोई फेक न्यूज नहीं फैलाई, उन्होंने कोई किसी के बारे में आपत्तिजनक नहीं बोला, उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बात करी। लेकिन आज के भारत में हो क्या रहा है, इस मोदी सरकार के समय में, जो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है उसको तो बैन करवाया जाता है, और जो फिक्शन के ऊपर बात करता है, जो फेक न्यूज की बात करता है, उसको प्रमोट किया जाता है। फैक्ट पे बात करने वालों की आवाज दबाई जाती है और फेक न्यूज की बात करने वालों की आवाज ऊपर उठाई जाती है। अभी प्रधानमंत्री जर्मनी गए हुए हैं, तो उन्होंने साइन किए 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट के ऊपर साइन किए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को आगे बढ़ाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है, बाहर जाके तो वो बड़ी बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, बाहर जाके वो बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स की, बाहर जाके वो बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। लेकिन किसान एकता मोर्चा, जो किसान आंदोलन की शुरुआत में एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया, और किस लिए खड़ा किया गया था, वो इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय एक मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बड़े हिस्से ने, जिसे हम गोदी मीडिया भी बोलते हैं, उसने किसान आंदोलन के बारे में फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया, किसान आंदोलन के बारे में झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी। तो उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, उनकी फेक न्यूज को साइडलाइन करने के लिए किसान एकता मोर्चा का प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ये किसी कंपनी ने नहीं बनाया, ये आम किसानों के बच्चों ने बनाया जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए थे। इस किसान एकता मोर्चा के प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे किसानों के बच्चों ने दिन रात मेहनत करी, दिन रात एक करके उन्होंने संघर्ष किया। ना उन्होंने 50 डिग्री का तापमान देखा, ना 5 डिग्री का तापमान देखा, ना ही उन्होंने बारिश देखी, ना ही उन्होंने गर्मी देखी, सिर्फ वो मेहनत करते रहे। मैं कितने ही भाइयों की बात करूं, बहुत भाइयों ने इसमें सेवा करी है, बहुत भाइयों ने इसमें मेहनत करी है, दिन रात उन्होंने एक किया है। चाहे बात हो बलजीत भाई की, चाहे बात हो जोगिंदर भाई की, चाहे बात हो गैवी भाई की, या इसके अलावा उनके और जो साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है इसको खड़ा करने के लिए, ऑर्गेनिक तौर पे इसको खड़ा किया है। लेकिन कल उसको बिना कोई रीजन बताए उसको भारत में उसको ब्लॉक करा दिया गया, उसको सस्पेंड करा दिया गया। साथियों, हम एक बात पूछना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले द प्रिंट में खबर छपी, रेडिट जो एक वेबसाइट है, उसके सोशल मीडिया पे काम करने वाले एक व्यक्ति ने, जिसने अपना नाम नहीं बताया, जिसने खुद को अनोनिमस बताया, तो उस अनोनिमस ने एक एल्गोरिथम के माध्यम से एक रिसर्च करी और पता लगाया कि सोशल मीडिया के ऊपर बीजेपी के 18,000 फेक अकाउंट्स काम कर रहे हैं। और ये तो उसने सिर्फ 4 लाख के ऊपर स्टडी करी थी। 4 लाख अकाउंट्स की स्टडी करने के बाद यह सामने आया कि बीजेपी के 18,000 फेक अकाउंट चल रहे हैं, जिसमें कई अकाउंट्स को तो बीजेपी के पदाधिकारी भी फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा जो बीजेपी की आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उनके ट्वीट्स को तो ट्विटर कई बार मैनिपुलेटेड ट्वीट बता के उनको मेंशन कर चुका है। ये मैनिपुलेशन का मतलब है कि झूठी बातें फैलाना। तो बीजेपी जो अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसकी आईटी सेल के हेड को ट्वीट्स को ट्विटर बार बार मैनिपुलेट ट्वीट बता के मेंशन करता है, यानी फेक न्यूज बता के उसको मेंशन करता है। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के पदाधिकारियों ने किसान आंदोलन के दौरान कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान आंदोलन के बारे में झूठी खबर फैलाने को लेके, किसान आंदोलन को बदनाम करने को लेके उन्होंने सारी चीजें करी, सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल निचले स्तर तक वो गिर गए। लेकिन किसान जब भी सच के रास्ते पे ही खड़े रहे, और अब जब किसान सच के रास्ते पे चल रहे हैं तो इस सरकार को वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, और सरकार उस आवाज को भी कुचलना चाहती है, उस आवाज को भी सरकार दबाना चाहती है। साथियों, एक बार कुछ साल पहले जो आज गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह,
उन्होंने एक जगह भाषण में कहा था, उसको द प्रिंट समेत कई न्यूज वेबसाइट्स ने उसको मेंशन किया है कि कैसे उन्होंने एक जगह लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी वर्कर्स की आईटी सेल की इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज को वायरल करा सकते हैं और चाहे तो फेक न्यूज को भी वायरल करा सकते हैं। ये अमित शाह की वर्डिंग है, आप चेक कीजिएगा। ये जो किसानों का जो एक पूरा अकाउंट, जो एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया, ये दिन रात मेहनत करके बना। ये कोई पेड आईटी सेल नहीं थी। ये नौजवानों ने अपने भविष्य को दांव पे लगा के अपने जो काम कर रहे थे उस काम को छोड़ के पूरा दिन रात 24 घंटे इसमें एक किए, जब इस प्लेटफॉर्म को जाके वो खड़ा कर पाए। तो बीजेपी की जो आईटी सेल है, जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहे किसानी आंदोलन हो, चाहे कोरोना काल का समय हो, बीजेपी की आईटी सेल ने धड़ाधड़ झूठी खबरें फैलाई। सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें बीजेपी की आईटी सेल को रंगे हाथों पकड़ा गया झूठी न्यूज फैलाते हुए, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनके किसी अकाउंट को बंद नहीं किया जा रहा, उनके किसी पेज को बैन नहीं किया जा रहा। लेकिन किसानों की आवाज, जिसको जो किसान देश का पेट भरता है, जो अन्नदाता दिन रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, उसकी आवाज उठाने के लिए यदि एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया नौजवानों द्वारा, किसानों के बच्चों द्वारा, तो उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी आवाज के गले को घोटने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम तो एक बात कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, ये बाहर जाके डेमोक्रेसी की बात करना, रेजिलिएंट डेमोक्रेसी 2022 स्टेटमेंट साइन करना, इमरजेंसी के दिनों को याद दिला के उनकी आलोचना करना, ये तो ठीक है, लेकिन देश के अंदर भी तो काम कीजिए ना। देश के अंदर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रहने दीजिए, देश के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स को जिंदा रहने दीजिए। देश के अंदर भी यदि कोई किसान की आवाज उठाता है, वो नौजवान की आवाज उठाता है, उसकी आवाज को सुनिए, उसकी आवाज को दबाइए मत, उसकी आवाज को कुचलिए मत, उसकी आवाज को सुनने का साहस अपने अंदर पैदा कीजिए और अपनी खुद की पार्टी के वर्कर्स को कहिए, अपनी खुद की पार्टी के पदाधिकारियों को कहिए, अपनी खुद की पार्टी के आईटी सेल के हेड को कहिए कि वो फेक न्यूज ना फैलाएं। वो लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं और जो फैक्ट न्यूज की बात करता है उसकी आवाज को ये दबा देते हैं। तो साथियों, हमारा ये सरकार को डायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार या तो किसान एकता मोर्चा, टेक टू ट्विटर, इनके अकाउंट्स को दोबारा से बहाल कराए, इनके अकाउंट्स को दोबारा से चालू कराए, अन्यथा फिर आगे जाके हमें मीटिंग में कोई कड़ा फैसला लेने को मजबूर होना पड़ेगा। किसानों की आवाज जो इतनी मेहनत से खड़ी की गई, जो किसानों का इतना विशाल प्लेटफॉर्म इतना संघर्ष के बाद जो बनाया गया, उसकी आवाज को ऐसे ही हम बंद नहीं होने देंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से हम हर चीज को करेंगे और